हर सपोर्ट लेवल्स पे थोड़ा थोड़ा आप बाय कर सकते हो, थोड़ा सा अभी बाय कर सकते हो और क्रैश हो जाए तो थोड़ा सा और बाय कर। 46,400 के आसपास गया तो अब देख लो $2,000 से भी ज़्यादा डंप हो चुका है बिटकॉइन। अगले तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिप्टो स्टेज यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन का कि बिटकॉइन कहाँ से बाउंस लेगा, कहाँ पर डंप करेगा, और बिटकॉइन डोमिनेंस का बात करेंगे, सोलाना की बात करेंगे और एल्गो की बात करेंगे, और जो प्रीवियस का गिव अवे था उसका रिजल्ट देखेंगे। आज की कौन 5 विनर्स हैं जिन्होंने एनी पैड्स के $20 वर्थ ईच के टोकन्स विन किए हैं। तो जल्दी से पहले स्टार्ट कर लेते हैं बिटकॉइन का कि बिटकॉइन क्या पैटर्न बना रहा है। बिटकॉइन का अगर देखें, आपको कल भी बताया था कि बिटकॉइन से सावधान रहो क्योंकि CME का गैप है वो 45,145 के आसपास है, और कल बिटकॉइन 46,000 के आसपास भी चला गया था। अगर हम CME का गैप देखें, CME का चार्ट देखें कि कहाँ पर गैप बना हुआ है, तो देखोगे आप, अगर हम प्रीवियसली फिर से मैं दिखाऊं आपको कि हमने जो चार्ट देखा था कल, तो 46 के आसपास ओपनिंग हुई थी, पर BTC तो हमारा जो ओपन हुआ था वो जो क्लोज हुआ था उस फ्राइडे को, जो पिछले फ्राइडे को देखा था, वो 45,125 या 45,200 के आसपास क्लोजिंग हुई थी। तो देखो यहाँ पर गैप बन गया था, तो इस गैप को फिल करने के लिए फिर से नीचे डंप हो गया। मैंने बोला था अगर पंप हुआ तो उस गैप को फिल करेगा ही करेगा। तो देखो जब बिटकॉइन पंप हुआ 46,400 के आसपास गया, तो अब देख लो $2,000 से भी ज़्यादा डंप हो चुका है बिटकॉइन। अगर हम देखें 4 से 5% अप्रॉक्सीमेटली डंप हो चुका है। अगर बिटकॉइन का अब देखें 4 आवर टाइम फ्रेम में, तो देखो यहाँ पर सपोर्ट पर अभी बैठा हुआ है। यहाँ सपोर्ट था, ये इस एरिया के आसपास देख रहे हो, बार बार बाउंस हुआ था। यहाँ कैंडल आई थी, फिर नीचे आया, फिर अप गया। हमने बिटकॉइन को देखा था 52,000 के आसपास गया था, और उसके बाद ज़बरदस्त 2 कैंडल आई थी, नीचे ड्रॉप कर गई थी बिटकॉइन को। कहाँ पे की थी? 42,800 के आसपास क्लोजिंग कर दी थी। क्लोजिंग तो ऊपर हुई थी वैसे तो, इस कैंडल की 46 के अबव हुई थी, बट विक आई थी 42,800 के आसपास। और आप देखोगे अब बिटकॉइन फिर से उसी सपोर्ट के आसपास, उसी एरिया के आसपास सपोर्ट बना रहा है। तो यहाँ देखो बिटकॉइन ट्राई कर रहा है पंप होने की। यहाँ पर इसने पंप हुआ, फिर यहाँ से पंप हुआ, और बिटकॉइन देखो फिर यहाँ से पंप हो रहा है। हो सकता है अब यहाँ पर 45 के आसपास जाएं और इस एरिया के आसपास फिर से रिजेक्शन देखें और फिर से डंप देखें 44 के पास। अगर यहाँ से रिजेक्शन नहीं लेता है, अगर यहाँ से पंप आ जाता है, तो ये बिटकॉइन यहाँ पर चला जाएगा, इस रेजिस्टेंस के आसपास जा सकता है बिटकॉइन, जो कि है हमारा 48,000 के आसपास जा सकता है बिटकॉइन। तो इस एरिया के आसपास जा सकता है। अगर इसको भी क्लियर कर दिया तो बिटकॉइन आराम से 50,000 के आसपास जा सकता है आने वाले टाइम में। तो मुझे लगता है कि ये ट्रायंगल बना रहा है, अभी आपको दिख ही रहा होगा ट्रायंगल बना रहा है। तो मुझे लगता है इस एरिया के, इस ट्रायंगल के अबव से ब्रेकआउट आ सकता है कभी भी। तो हम इस ट्रायंगल का वेट करेंगे ब्रेकआउट होने का। मैंने आपको क्या कहा था कि मंडे तक वेट करो कि क्लियर पिक्चर आने दो, और अभी भी हम आपको दिख ही गया होगा डंप आ चुका है, और अभी भी हम इस ट्रायंगल से वेट करेंगे, इस ट्रायंगल से ब्रेकआउट होने का। अगर ट्रायंगल से ब्रेकआउट हो गए तो अच्छी बात है, नहीं होते तो फिर से ये जो हमारा ट्रायंगल है, ये जितनी हाइट है 9% की, तो 9% के अप्रॉक्सीमेटली डंप हो जाएंगे। 9% आप देखोगे तो हो गया 39,000 के आसपास हो गया। तो इस ट्रायंगल का हमें वेट करना पड़ेगा। अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो ऑल्ट कॉइन्स में और भी एंट्री ले, तो ऑल्ट कॉइन्स बुलिश हो सकते हैं कुछ टाइम के लिए, बट स्मॉल टाइम होगा। अगर हम इस वेज का भी देखें तो वेज से भी यही बताता है कि हम 49 के अप्रॉक्सीमेटली 48 से 49 के अप्रॉक्स जा सकते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पर इस लाइन के आसपास रीटेस्ट कर सकता है, इस लाइन को टच कर सकता है फिर से, जो बताता है कि अगर यहाँ से इस ट्रायंगल से ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ इस एरिया के आसपास
टच कर सकते हैं 49 के आसपास और फिर से डंप हो सकते हैं हम बिटकॉइन में। तो ट्रायंगल भी यही बता रहा है, और जो हम वेज में जो हम रीटेस्ट करेंगे इस लाइन के आसपास से रीटेस्ट करेंगे वो भी यही बता रही है कि यहाँ से हम ब्रेकआउट होने के बाद इस एरिया के आसपास रीटेस्ट करेंगे और फिर से हम डंप देख सकते हैं। तो आने वाले टाइम में हम बिटकॉइन में स्मॉल शॉर्ट टर्म बुलिश चीज़ देख सकते हैं और फिर इसके बाद डंप देख सकते हैं। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कल ही बता दिया था वैसे तो मैंने आपको कि बिटकॉइन गैप के लिए वेट रखो जब तक गैप हमें बता नहीं देता कि कहाँ जाना है। तो गैप बन गया था तो उसकी वजह से डंप हो गया, 46 के आसपास चला गया था, तो उसके बाद 2000 के आसपास डंप हो चुका बिटकॉइन में। और अगर हम बिटकॉइन डोमिनेंस की भी बात करें तो बिटकॉइन डोमिनेंस आपको दिख रही होगी यहाँ पर। अगर हम 1 डे चार्ट पर देखें तो आपको दिख रहा होगा कि कल मैंने बताया था कि आपको कल मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर ये रेड कैंडल बन रही है और ये स्मॉल स्पिनिंग कैंडल्स बन रही हैं, पिन कैंडल्स बन रही है। और यहाँ से आने वाले टाइम में ये भी बता दिया था कल अप्रॉक्स की ग्रीन कैंडल आएगी और बिटकॉइन डोमिनेंस बुलिश होगी और ऑल्ट कॉइन्स बियरिश होंगे। तो आप देख सकते हो आज हमें ग्रीन कैंडल दिख गई है और आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये यहाँ से और भी पंप ले बिटकॉइन डोमिनेंस, और हमारा जो पहला रेजिस्टेंस है बिटकॉइन डोमिनेंस का वो इस एरिया के आसपास है 43 के आसपास, और नेक्स्ट हमारा यहाँ होगा जो कि वो 49 के आसपास, और जो लास्ट होगा वो 52 के आसपास होगा। अगर बिटकॉइन में काफ़ी वॉलेटिलिटी हुई तो हम 52 के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बिटकॉइन डोमिनेंस यहाँ तक पंप करे और फिर उसके बाद डंप करे। तो इसके एरिया के आसपास आ गई तो उस टाइम परफेक्ट एरिया होगा हमें ऑल्ट कॉइन्स को ग्रैब करने का। अगर आप पूछोगे कौन से ऑल्ट कॉइन्स ग्रैब करें तो सोलाना का देख लेते हैं। सोलाना की बात है तो आज सोलाना का चार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ देखो क्रिप्टो स्टेज टेलीग्राम चैनल पर मैंने सोल का बताया था कि सोल डंप हो सकता है, ये आप देख सकते हो। मैंने कहा था डोंट टच सोलाना और उसके इकोसिस्टम के टोकन्स अभी टच मत करना क्योंकि डंप आ सकता है। मैंने कहा था कि यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन हो रहा है 175 के आसपास बताया था डंप हो सकता है। तो जिसने भी यहाँ पर शॉर्ट किया होगा 175 के आसपास, अगर 175 के आसपास शॉर्ट किया होगा तो 13% से 14% का प्रॉफिट ले लिया होगा। खाली 1x से किया होगा तो शॉर्ट, अगर 2x लिवरेज ली होगी तो आप कैलकुलेट कर सकते हो उसी हिसाब से, और 5x से तो काफ़ी प्रॉफिट बन गया होगा किसी ने लिवरेज शॉर्ट किया होगा। तो हमने इसी एरिया के आसपास, सॉरी इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से हमने शॉर्ट पोजीशन ली थी, शॉर्ट किया था, बोला था कि डंप होगा। और अगर आप पूछोगे कहाँ हमें डिप करना है, डिप में बाय करना है, काफ़ी लोग पूछे थे सोलाना कब बाय करें, ये पंप होता जा रहा है, क्रैश नहीं हो रहा, ये डंप नहीं हो रहा, कब एंट्री लें। तो अब आपको मैं सपोर्ट लेवल्स बताऊं सोलाना के, तो फर्स्ट सपोर्ट लेवल पे यही है जहां पे अभी सोलाना यहाँ पर आराम से पंप दिखा रहा है, छोटी सी ग्रीन कैंडल आई है, तो यही पहला फर्स्ट सपोर्ट ये है क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर रिजेक्शन आया था, फिर इसको क्रॉस करके फिर पंप हुआ, फिर यहाँ पर इसने फिर सपोर्ट बनाया, फिर से पंप हुआ। तो एक काइंड ऑफ स्मॉल ये इसका सपोर्ट है सोलाना का। फिर अगर ये सपोर्ट लूज़ हो जाता है तो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट ये होगा 133 के आसपास, यहाँ से पंप हुआ था सोलाना, फिर यहाँ पर सपोर्ट लगाया इसने, फिर एक फ्लैश कैंडल आई तो यहाँ सपोर्ट बना। तो एक स्मॉल सपोर्ट है, वैसे तो ये स्मॉल सपोर्ट है 135 के आसपास, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। और अगर हम तीसरा सपोर्ट देखें वो भी स्मॉल ही है, तो ये है हमारा 105 के आसपास सपोर्ट है हमारा सोलाना में। तो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है हमारा यहाँ दिख रहा है जो कि है $75 के आसपास है, $78 के आसपास हमारा सोलाना में सपोर्ट है। अगर हम इसे डेली में देखें तो डेली में भी आप देखोगे तो हमारा सपोर्ट प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई जो इसने बनाया था, प्रीवियस वाला ऑल टाइम हाई, तो $56 के आसपास है, फिर उसका नेक्स्ट सपोर्ट, और ने लास्ट जो आप दिख रहे हो $21 के आसपास है। बट इतने ये मैंने सपोर्ट लेवल्स बनाए हैं, ये आप
हर सपोर्ट लेवल्स पे थोड़ा थोड़ा आप बाय कर सकते हो, थोड़ा सा अभी बाय कर सकते हो, और क्रैश हो जाए तो थोड़ा सा और बाय कर लेना। ये नहीं कि आप सारा ही फंड इसी में ही डेडिकेट कर दो, सारा इसी में ही लगा दो। तो आप 5% अपना पोर्टफोलियो का या 10% आप अपना सोलाना में डाल सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा प्रोजेक्ट है ये, और आने वाले टाइम में और भी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं। तो हर सपोर्ट लेवल्स पे थोड़ा थोड़ा बाय कर सकते हो आप। यहाँ पे थोड़ा सा बाय कर सकते हो, थोड़ा पंप हो जाए तो वहाँ सेल कर देना, फिर उससे अगर नीचे डंप हो जाए तो 133 के आसपास थोड़ा सा बाय कर लेना। और ये छोटा सा आपको ये दिख रहा होगा, वैसे तो स्मॉल सपोर्ट है। वैसे तो डेली में तो आपको ये बड़े सपोर्ट दिख रहे होंगे, 178 और $56 हमारे बिग सपोर्ट हैं। अगर हम इसका देखें तो आपको ये दिख रहा होगा सिलेंड्रिकल पैटर्न है, ये ब्रेक डाउन हो गया है हमारा, सिलेंड्रिकल पैटर्न बोलते हैं इसको। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में यहाँ से बाउंस होकर फिर से इस लाइन को रीटेस्ट करें, 174 के आसपास रीटेस्ट करें, और फिर से इसके आसपास फिर डंप देखें, जो कि होगा 134 के आसपास सोलाना में। तो सोलाना के कॉइन से अभी थोड़े से बाय कर सकते हो, थोड़े से बाय करना, 0.5% या 1% बाय कर सकते हो। उसके बाद जब और डिप आए तो और बाय कर सकते हो, क्योंकि अगर आप अभी, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा, क्योंकि अगर अभी देखोगे डेली में तो RSI भी देखो कितनी टॉप पे गई हुई थी, 88 के आसपास गई हुई थी, और फिर से आप देखो अभी अगर हम अभी देखें तो 64 के आसपास है। तो वेट करो, इसका भी सपोर्ट यहाँ पर 46 के आसपास आ सकती है, 46 से 30 के आसपास आ सकती है। ये अगर जब नीचे आए तो ये काफ़ी, मुझे लगता है काफ़ी डिप में मिलेगा हमें सोलाना, तो आप डिप में एंट्री ले सकते हो सोलाना में। अब बात कर रहे थे एल्गो की, कि एल्गो हमें कहाँ बाय करना है, एल्गो का देख लेते हैं हम। तो एल्गो में आप देखोगे इसने एक फ्लैग था, ये जो बड़ा फ्लैग था इसको ब्रेकआउट कर दिया था। कहाँ से किया था, 1.65 के आसपास से। अगर इस फ्लैग को देखें यहाँ से आपको क्लियरली इमेज दिख जाएगी। इसको सारी लाइंस को रिमूव करें तो आपको क्लियरली इमेज दिख जाएगी। यहाँ पर आपको यहाँ से एक पैटर्न बता रहा था, ये आपको कप एंड हैंडल पैटर्न बता रहा है। और एल्गो आपको यहाँ, अगर यहाँ से देखें फ्लैग से, तो 1.65 से ब्रेकआउट हुआ था, और जो बताता है हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर डेली में देखें तो प्रीवियस इसी फ्लैग के अबव ही है। जो रेजिस्टेंस बना होता है आप सपोर्ट का काम करेगा, जो 1.64 के आसपास आप बाय कर सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है और डिप आना है, एक और कैंडल आनी है। क्योंकि अगर RSI को भी देखो काफ़ी टॉप पर है, RSI भी आप यहाँ देखोगे हेड एंड शोल्डर पैटर्न आ रही है और 64 के आसपास है। नीचे मुझे लगता है डिप में मिलेगा हमें। तो अगर इसका 1 आवर में टाइम फ्रेम में इसका चार्ट देखोगे तो चार्ट में अगर आपको सपोर्ट देखोगे तो 1.92 के आसपास बता रहा है, जो बताता है कि यहाँ से बाउंस आ सकता है और फिर उसके बाद पंप हो सकता है। उसके बाद अगर बिटकॉइन नीचे डंप हुआ तो नीचे गिर सकता है हमारे 1.63 से 64 के आसपास। ये 1 आवर टाइम फ्रेम में बता रहा है। अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम में देखें तो सपोर्ट हमारा यही है 1.63 के आसपास, तो आप वेट कर सकते हो। तो सोलाना के कुछ इकोसिस्टम के टोकन्स हैं जो पंप कर सकते हैं। अगर सोलाना पंप हुआ, बाउंस हुआ अपने सपोर्ट से, तो ये कुछ कॉइन्स है वो भी पंप करेंगे। जैसे कि हो गया हमारा मून लाना और आकाश नेटवर्क हो गया हमारा, और कौन से कॉइन्स हैं, और कॉइन्स हैं हमारे, क्राउन ही बढ़ सकता है हमारा, क्राउन ही पंप दे सकता है अच्छा। और स्टार एटलस है, आपको पता ही है कितनी अच्छी गेम है, वो पंप कर सकता है आने वाले टाइम में। और अगर हम देखें स्टेप फाइनेंस भी अच्छा पंप कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसका पैटर्न देखें, मैं आपको पैटर्न दिखाऊं इसका, तो देखो कितना बड़ा इसका कब पैटर्न बन रहा है। और इसका जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है वो $10 के आसपास है, और ये धीरे धीरे अपवर्ड मूवमेंट ले रहा है, और आने वाले टाइम में हो सकता है ये $6 का भी चला जाए। तो यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 6x प्रॉफिट दे सकता है आपको। तो आप सोलाना के बेस्ड इकोसिस्टम पे बेस्ड जो ये स्टेप फाइनेंस है वो बाय कर सकते हो।
तो एल्गो को आप बाय कर सकते हो डिप में, और सोलाना को मैंने आपको बता ही दिया कहाँ डिप में बाय करना है, कौन से लेवल पर बाय करना है। बिटकॉइन का बता दिया मैंने, बिटकॉइन डोमिनेंस का बता दिया मैंने आपको। अब बात कर लेते हैं हम, तो अब हम बात कर लेते हैं अपनी गिव अवे की, जो मैंने इस वीडियो में बोला था कि 5 विनर्स को एनी पैड्स के टोकन दिए जाएंगे, $20 के वर्थ ऑफ टोकन्स, और उनको टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा। तो उसमें से देखें तो यहाँ पर 87 यूज़र्स ने ये फॉर्म फिल किया है और 87 एंट्रीज़ आई हैं। अगर मैंने इस पे यहाँ पर अगर हम ओपन करें स्प्रेडशीट में, तो 87 के अप्रॉक्स एंट्रीज़ आई हैं। तो जो हम पहले देख लेते हैं, कल 11:59 पर ही पीएम पर क्लोजिंग कर दी, तो यहाँ तक एंट्री मानी जाएगी। जो 83 यूज़र्स तक हैं यहाँ तक एंट्री मानी जाएगी। तो जो भी इनके यहाँ पर हम सारे इसके 83 के आसपास जो भी सारे हम एड्रेस हैं उसको सिलेक्ट कर लेते हैं और कॉपी कर लेते हैं इसके आसपास, और इनको कॉपी कर लेते हैं और इनको गिव अवे में रैंडमली पिक कर लेते हैं 5 यूज़र्स को, और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिए DAA तक, यहाँ आपको दिख जाएगा। हमने DAA तक कर लिया, 83 यूज़र्स तक हमने कॉपी कर लिया, और हमने रैंडमली 5 को यूज़र्स को पिक करेंगे। तो जो भी ये 5 विनर्स होंगे इनको वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई करने के बाद इनको $20 के वर्थ ऑफ एनी पैड टोकन्स उनके वॉलेट में सेंड कर दिए जाएंगे। तो पहले पिक कर लेते हैं फर्स्ट यूज़र को, कौन है हमारा। तो ये है 0x890 नाम से जिसका भी ये एड्रेस है, तो वो विनर है, फर्स्ट विनर ये है। तो अब दूसरा पिक कर लेते हैं। हमारा कितना कौन सा था, 890 था, तो अब दूसरा पिक कर लेते हैं। दूसरा है हमारा 38C83 है, ये जो हमारा दूसरा विनर है। तीसरा हम सिलेक्ट कर लेते हैं, तीसरा ये है B658, ये हमारा तीसरा विनर है। चौथा कर लेते हैं, चौथा है 65B9, ये हमारा चौथा विनर है। पांचवा विनर सिलेक्ट कर लेते हैं, पांचवा विनर ये है 41C2। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल जिन 5 जो भी ये 5 विनर्स हैं जिन्होंने भी गिव अवे में पार्टिसिपेट किया, फॉर्म फिल किया। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको पहले वेरीफाई किया जाएगा। अगर आपने कोई भी स्टेप मिस किया होगा तो फिर से विनर्स सेलेक्ट किए जाएंगे उनके बदले, और टेलीग्राम पर ही आपको वीडियो दिखा दी जाएगी लाइव, उसके अंदर ही कौन से मैंने इनके बदले कौन से सिलेक्ट किए हैं। तो गाइस ये था पूरा मार्केट का अपडेट और विनर्स के रिज़ल्ट। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ऐसे ही इस चैनल को प्यार देते रहिए।